इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सुखमाल चंद, श्रीमती शारदा देवी पांड्या, श्रीमान भानु प्रताप, श्रीमती सपना पांड्या, अथर्व वैभव पांड्या, तिनसुकिया, असम। ये आपको हमारा पूरा जो धर्म है, जैन धर्म, पूरा साइंटिफिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। जय बुलाने का उद्देश्य यहाँ पर, जैसे जब भी हम कोई पहले एंटीना से टीवी चलती थी तो एंटीना व्यवस्थित होता तो चित्र व्यवस्थित आता था, नहीं तो क्या होता था, बार बार मच्छर आ जाते थे। मच्छर समझते ना, क्या बोलते थे उसको, मच्छर आ गए, बिना बना गया कार। तो ऐसी जब तक हमारा एंटीना व्यवस्थित नहीं होता तो चित्र नहीं आता सही से। ऐसी जब तक हमारा तन मन व्यवस्थित नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं आता है। ये अपने आप को एकार करने के लिए होता है। हम सुबह भी समझाए थे कि जो जयकारा है वो वैसा ही है जैसे पानी में बाल्टी डुबोना है। कुएं से पानी भरते हैं तो हम बाल्टी को बार बार 2-3 बार ऊपर नीचे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका कचरा साइड हो जाए और हमारी बाल्टी में कचरा नहीं आए। ऐसे हम सुबह से लेके शाम तक जो कार्य करते रहते हैं वो हमारे दिमाग में सेट रहता है। वो टेंशन, वो क्रियाएं हैं, वो कार्य हमारे दिमाग में भरे रहते हैं। एक मिनट भी हमारा दिमाग शांत नहीं रहता। तो जब हम जयकारा लगाते हैं तो तनाव, टेंशन, अनेक प्रकार की चिंताएं वो दूर हो जाती हैं। मंदिर में घंटा क्यों, कभी पता है? मंदिर में घंटा क्यों लगाया जाता? उसको उद्देश्य था, जब आप घंटा बजाएंगे जोर से उसकी आवाज़ आएगी तो ध्वनि विज्ञान था, ध्वनि चिकित्सा थी। उस ध्वनि आपके मस्तिष्क के से अंदर प्रवेश करेगी। जो आपके मस्तिष्क में चिंताओं की लहर दौड़ रही थी वो दूर हो जाए। इसलिए घंटे कोई भगवान को जगाने के लिए घंटा नहीं है। यदि तुम सोचो कि हम भगवान को जगाते हैं, अलर्ट कर रहे हो कि हम आ गए भगवान, अलर्ट हो जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, सो रहे दौड़ जाओ। हमारे भगवान सोते नहीं हैं। लोगों की जगह अन्य दर्शनों में भगवान सोते हैं ना, सो जाते हैं, पर अपने यहाँ तो सोते नहीं हैं। तो उठाने का दरकार नहीं तुम सोचो घंटा पदम जी जोर से इसलिए बजाएगी भगवान सुन लें हमारी बात कि हम आ गए हैं। तो उनको उठाने के लिए घंटा नहीं था, वो घंटा जोर से इसलिए बजाया जा रहा था कि ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि चिकित्सा है। उसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में जो भी वाइब्रेशन है, टेंशन है, दिमाग में तनाव है, एंजाइटी है, सबको दूर कर सकें। इसलिए जितना तेज आप जब जिस दिन डिप्रेशन में जाओगे ना और किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाओ, कहे अकेले में जोर जोर से चिल्लाओ, क्या बोलेगा वो? अकेले में जाके जोर जोर से चिल्लाओ। डिप्रेशन में जा रहे हो आप, आपके सिम्टम्स डिप्रेशन लग रहे हैं, इसलिए अब जोर जोर से बोलो, जोर जोर से चिल्लाओ। जितना ज़्यादा दिमाग से जोर जोर से बोलोगे तो ये दिमाग की गंदगी बाहर निकलेगी, बाहर जाएगी। जोर से बोलोगे तो कई जगह तो हंसाते हैं, जोर जोर से हंसो, हाथ ऊंचे करके चिल्लाओ। योगा कराते हैं ना, क्या करा रहे हैं वो? तनाव दूर करा रहे हैं। क्या? हंसा कर, चिल्ला कर, मतलब कुल मिलाकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो। जोर से बोलो, किस तरह से भी आप जोर से बोलें जिससे कि आपका दिमाग जो है, जो टेंशनों से घिर चुका था, कभी भी किसी चीज़, चाहे पाइप जाम हो जाता है तो क्या करते? प्रेशर देते, प्रेशर। नल चौक हो जाता है, नाली चौक हो जाती, क्या हो जाती, तो क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं। जितनी तेजी से प्रेशर जाता है कचरा उतनी जल्दी साफ होता है। प्रेशर से बड़े बड़े लोहा काटा जाता है, पानी के प्रेशर से, हर चीज़ के प्रेशर से, अग्नि का प्रेशर बनाकर बड़ी से बड़ी वस्तु, गैस वेल्डिंग क्या है, पूरी चद्दर काट देते हैं। एक अग्नि को प्रेशर करते हैं, इतना बारीक प्रेशर देते हैं कि पूरी चद्दर की चद्दर कट जाती है। तो जहाँ प्रेशर पड़ेगा वहाँ दिमाग की गंदगी दूर होगी। ये वैज्ञानिक, साइंटिफिक, सब तरफ से ये जैन दर्शन पूरी तरह से वैज्ञानिक दर्शन है। विज्ञान इसी में से खोज करती है। हमको लगता है विज्ञान कोई अलग से खोज कर रही, अलग से कुछ नहीं कर रही। जिनागम में पहले से उन सब बातों का वर्णन है जो आज विज्ञान हमको बता रहा है। आज विज्ञान मानता है अनछने बूंद में पानी, एक अनछने बूंद की बूंद में इतने 36,000 जीव हैं
जैन दर्शन तो अनादिकाल से कह रहा है अनछने पानी में असंख्यात जीव हैं, एक बूंद पानी में असंख्यात जीव हैं। ये तो आज वैज्ञानिक मान रहा है कि वनस्पति में भी जीव है, पेड़ पौधों में भी जीव है, लेकिन जैन दर्शन तो अनादिकाल से कह रहा है एक इंद्रिय जीव होता है। पृथ्वी में भी, जल में भी, अग्नि में भी, वायु में भी, वनस्पति में, सब में जीव है। ये वैज्ञानिक जो भी खोज कर रहे हैं वो जैन दर्शन से ही कर रहे हैं। जैन दर्शन विशाल है, जैन दर्शन महान है और विशाल है। इसी को आचार्य ने कहा कि हमको जैन दर्शन को समझना है तो पहले अंतस को खाली करना पड़ेगा। यदि वस्तु पहले से भरी है तो फिर दूसरी वस्तु उसमें नहीं भर सकते, पहले खाली करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। समझे? तोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। अनिल जी, किसी का हाथ टूट जाए और हड्डी उल्टी जुड़ जाए, अब सही करने तो क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीधा भी करना है तो तोड़ना पड़ेगा। पहले तो टूटी थी, अब तोड़ना पड़ेगा। पहले तो क्या था, गिर गए थे सो टूट गई थी, लेकिन जुड़ गई उल्टी। यदि अब सीधी करनी है तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर सही से जोड़ना पड़ेगा। ऐसी जो हमारी श्रद्धा, हमारे विचार मिथ्यात्व में जुड़ चुके थे, वहां पे पहले तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके सम्यक में जोड़ना पड़ेगा। जब तक वहां से तोड़ेंगे नहीं तब तक सम्यक में जुड़ेंगे नहीं। तो पहले जो भरा है उसको खाली करना पड़ेगा। भरे में कभी भरा नहीं जाता। आप लोग भरे डिब्बे में सामान भरते हो, खाली डिब्बे में भरते हो? क्यों? भरे में भरा करो ना। पहले से भरा है, इसमें क्या भरा जाएगा? तो जो पहले से भरा होता है उसमें कोई नहीं भर सकता। लिखे पर नहीं लिखा जाता, खाली पर लिखा जाता है। तो पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अपने आप को पतला नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनने वाला। कोई मोटा तो नहीं यहाँ पे। एक बार एक महात्मा जी पास एक सज्जन पहुंचे, बोले महात्मा जी मुझे दीक्षा चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा भैया पतली करो। क्या करो? पतली करो। वो थे मोटे खाटे अच्छे। तो जैसे ही महात्मा ने कहा पतली करो, तो उन्होंने अपने आप को देखा, अरे मोटे हैं, थोड़ी सी पतली करनी पड़ेगी। हाँ सही है ना, इस मार्ग पैदल भी चलना पड़ेगा, मोक्ष मार्ग का मार्ग है, पैदल चलना पड़ेगा, तो थोड़ा पतला होना जरूरी है। तो उन्होंने किए 10 दिन के उपवास कर लिए। अब 10 दिन के उपवास किए तो पतले तो हो ही गए थोड़े। पहुँचे, महात्मा जी दीक्षा दो। महात्मा जी फिर ऊपर से नीचे तक देखा, बोले पतली करो। उसने सोचा क्या अभी और मोटा है क्या? सो फिर से उसने अब 16 कांड के कर लिए। 16 है ना, 32, अब 16 कांड के 16 कर लिए। पहुंचा, अब थोड़ा पतला और हो गया पहले से। फिर महात्मा जी ने ऊपर से उसने कहा दीक्षा दो। अब महात्मा जी फिर से देखा, फिर बोला पतली करो। अब तो पन्ना लाल जी सुसे थे तो पतली हो गई, और कितनी पतली करें? पूरा तो सूखे से रखें। फिर ये ठीक है, महात्मा जी ने कहा तो और। सो फिर से अब की बार उन्होंने 32 उपवास कर ली पूरे। अब 32 उपवास किए तो बिल्कुल ऐसे हो गए। अब जैसे ही पहुंचे, अब तो महात्मा जी दीक्षा दो। महात्मा जी ऊपर से लेके नीचे तक फिर से देखा, तो फिर से बोल दिया पतली करो। अब तो उन्हें ऐसा गुस्सा आया, तुम तो खा खा के मोटे हो रहे हो और हमसे कह रहे पतली करो, मर जाए क्या? कितनी पतली करें? और देखो तो हड्डी हड्डी दिखने लगी, और आप कह रहे पतली करो। तो महात्मा जी ने कहा हमने तुमसे कब कहा था कि तुम शरीर को पतला करो? हम तो तुमसे कह रहे थे कसाय पतली करो। अभी कसाय पतली नहीं हो रही है, शरीर पतला हो रहा है, लेकिन कसाय भाव बैंसिक जवान है, हष्ट पुष्ट मोटे हैं,
शरीर पतला होने के साथ साथ कसाय पतली होना चाहिए। भोजन का उपवास करने के साथ साथ कसाय का उपवास करना चाहिए। आज तक हमने भोजन उपवास किया है, 4 प्रकार के आहार छोड़ दिया, मेरा उपवास है। क्या उपवास है? आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे। ऐसी तो उपवास में कुछ और होता है क्या? 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, आज मेरा उपवास है। कभी आपने ऐसा उपवास किया, आज मेरी 4 प्रकार की कसाय का त्याग है। उपवास कर रहे हैं ना आप। 4 प्रकार का आहार का त्याग करना आसान है, 4 प्रकार की कसाय का त्याग करना आसान नहीं है। 4 प्रकार के उपवास का त्यागी बाहरी प्रभावना तो कर सकता है, लेकिन अंतरंग प्रभावना नहीं कर सकता। अंतर की प्रभावना करनी है तो 4 प्रकार की कसाय को छोड़ेगा, वही अंदर की और बाहरी की दोनों प्रभावना कर पाएगा। हम सिर्फ बाहरी प्रभावना के पीछे पड़े हैं, बाहरी प्रभावना पर ही ध्यान दे रहे हैं। तो आचार्य वन यहाँ पर कह रहे हैं, जब जीव के अंतस में रत्नात्रय धर्म प्रकट होगा, रत्नात्रय धर्म की भावना जागृत होगी, तब उसके कसाय भाव का उपशमन होगा। जब तक अंतर में भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक कसाय भाव का जन्म उपशमन नहीं हो सकता। गर्मी शांत होते ही व्यक्ति को विवेक जागृत होने लगता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में हो, गरम कहते हैं गरम में वही गुस्से में ही, जब वही व्यक्ति शांत हो जाता है तो जो बात उसे समझ में नहीं आ रही थी उस समय बता रहे थे, वही बात उसे फिर समझ में आने लगती नहीं आता। तो कहते हैं आचार्य वन की यहाँ पर गर्मी शांत हुई व्यक्ति को का विवेक जागृत होने लगता है। उस उष्णता को देखना है, उस गर्मी को देखना है। वह किसी भी कसाय की गर्मी हो, तन गर्म हो जाता है। जब कोई भी कसाय हमारे उदय में आती है तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, हीट देने लगता है। गुस्सा आए तो देखो आप अपने शरीर को, आपको हीट आने लगेगी, अंदर से गर्मी फेंकेगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी कसाय जैसी तीव्रता में उदय में आएगी तो शरीर से हीट आने लगेगी। आप एक घबराहट, एक बेचैनी, ये सब होने लगती है। तो कह रहे हैं जब कसाय का तीव्र उदय आता है तो शरीर से हीट निकलती, तन गर्म हो जाता है। जिसका तन गर्म हो रहा है तो उसका मन कितना गर्म होगा। कभी ईंट भट्टा देखा, ईंट बनने वाला देखा आप लोगों ने? कुछ तो देखा करो, नहीं तो कल को स्वर में जाओगे, सौदरमिंद पूछेगा तुम ईंट का भट्टा देखा है, तो फिर क्या बोलोगे तुम? हैं कि नहीं देखे? देखियो, कौन देखा है? पदम जी, देखियो आप ईंट का भट्टा। जब भी ईंट के भट्टे के आगे से निकलोगे तो ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी? अजित पक्का? सोचो, जिसके बाहर से निकलने में गर्मी लग रही है उसके अंदर कितनी गर्मी होगी। जो कि चारों तरफ से पैक है, जबकि वो मिट्टी से बंद कर दिया गया है, तब भी उसके दूर से भी निकल रहे हो तुम, इधर रोड से निकल रहे हो, भट्टा रोड के अंदर है, उधर खेत में, तब भी आपको पता चल जाएगा ये भट्टा चालू है, उससे उष्ण गर्मी, वहां से गर्म हवा आएगी आपको। कैसी हवा लगेगी? गर्म हवा लगेगी। तो जिस भट्टे के बाहर ही इतनी गर्मी लग रही हो तो उस भट्टे के अंदर कितनी गर्मी होगी, अनुमान लगाओ आप। जिस व्यक्ति का बाहरी शरीर ही ऐसा झुलस रहा हो क्रोध से, कसाय से, उसके अंदर कितना गर्म होगा, कितनी गर्मी होगी। और जिसका कह रहे तन गर्म हो जाता है तो मन कितना गर्म होगा। जिसका मन गर्म है उसका चैतन्य कितना गर्म होगा। ध्यान से समझना, यदि हृदय शांत है, चित्त शांत है, तो शरीर पर हाथ रखकर देख लेना, ठंडा ठंडा लगेगा। जिसके अंतस में विकारों का जन्म हो चुका है, कसाई भाव का जन्म हो चुका है, तो स्वयं के शरीर पर हाथ रखेगा तो स्वयं शरीर गर्म होते दिखाई देगा। ये गर्मी आई कहाँ से? अंदर के संताप से बाहर ताप आता है। जब जब हमको अंदर कसाई भाव होता है,
हमारी बाहर की भाषा बिगड़ जाती है। आप देखो, अंदर गुस्सा आएगा तो बाहर भाषा अच्छी नहीं निकल सकती, बाहर भाषा बिगड़ जाएगी आपकी, क्रोध में हो जाएगी। निहारो, क्रोध के आते ही रक्त लाल दिखना प्रारंभ हो जाता है, नैन रक्त में हो जाते हैं, नाक के नथुने पकड़ने लगते हैं, होंठों को डसने लगता है, शरीर कांपने लगता है, जैसे किसी ने मदिरा का पान कर लिया हो। जो मदिरा पाय की दशा होती है वैसी कामी क्रोधी की दशा होती है। कोई शरीर में सूल चुभाए तो व्यक्ति के एक अंग में दर्द होगा, परंतु कासाय भाव के सूल चुभने पर सर्वांग से दुखी होता है। चिंता सता रही हो तो रात्रि के समय तुम्हें विशेष से विशेष वस्त्र, सुंदर से सुंदर पलंग, अच्छा से अच्छा गद्दा भी क्यों ना मिल जाए, नींद नहीं आएगी। कभी ऐसा हुआ क्या आपके साथ? रात भर जगते रहे, रात भर सोए नहीं, बस करवटें बदलते रहे। क्यों? गद्दा खराब था, तकिया अच्छा नहीं था, क्या नहीं था? तनाव, चिंता। जब व्यक्ति तनाव चिंता में होता है तो करवटें बदलता है, लेकिन निद्रा नहीं आती उसे। जिसकी साता की नींद भंग हो गई है उसे आँखों की नींद, उसकी आँखों की नींद भंग हो जाती है। जैसी क्योंकि नींद जब आती ना साता के उदय में आती है। जब हम हर तरफ से अपने आप को साता फील करते ना तब जाके नींद आती है। असाता के उदय में आपका कोई घर का व्यक्ति यदि अस्पताल में भर्ती हो जाए तो आप पूरी रात ऐसे जगते रहेंगे, और जब तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ अब ठीक है, खतरे से बाहर है, अब ठीक है, अब कहीं नहीं जाएगा ये, तो आपको फिर अब नींद आने लगेगी। जैसे ही अब आपने आपको शांत फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे थोड़ा सा भी, तभी नींद आएगी। जब तक अब आपने आपको रिलैक्स फील नहीं करोगे तब तक नींद नहीं आएगी। आंखें तो बंद करते रहोगे लेकिन आंख नहीं लगेगी, पड़े तो रहोगे आंख बंद करें लेकिन नींद नहीं आती। असाता को बुलाने वाला कोई बाहर का पुरुष नहीं है, तेरा ही परिणमन है। जीव कसाय भाव में भी आनंद लेता है और चिंतन चलता जा रहा है। जैसे जैसे खोटा चिंतन चलेगा वैसे वैसे स्वयं व पर के घात का परिणमन होगा। कसाई पहले पर का घात का परिणाम रखता है, जब पर घात की शक्ति नहीं होती तो स्वघात को कर बैठता है। पहले जीव दूसरे को घात करने का सोचता है, जब दूसरे को घात करने का उसका शक्ति सामर्थ्य नहीं होती तो निज का ही घात कर लेता है। जो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? पहले दूसरे को बदलने का सोचे, जब दूसरा नहीं बदल पाया तो स्वयं को ही बदल दिया, स्वयं का ही शरीर नष्ट कर लिया। तू स्वयं भीतर कसाय को जन्म दे रहा है। कसाय का उद्भव जब भी तेरे अंतस में होता है तब किसी पर वस्तु का आलंबन होता है और तू स्वयं भीतर कसाय को जन्म दे रहा होता है। हे ज्ञानी, पर वस्तु पर की ही रहेगी, लेकिन तू उस कसाय से युक्त होकर निज का विघात कर लेगा। कल एक बात कही थी आपसे कि मंदिर का जो स्थान है वो डेंजर जोन है, आपको याद है क्या? खतरनाक स्थान है। ये स्थान बहुत अधिक खतरनाक है। यहाँ पर जो कर्म का बंध होता है ना वो कहीं नहीं होता। यहाँ पर जो कर्म का बंध होता है वो कहीं नहीं होता। हाँ, एक कर्म है जिसको का नाम है निगत्ति निकाचित कर्म। कर्म की श्रेणियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म, वेराइटीज रहती ना, अनेक वेराइटी कर्म है। एक कर्म की वेराइटी है निगत्ति निकाचित कर्म, जो कर्म देव सास गुरु के पाद मूल में ही बनता है, भगवान के चरणों में ही बैठकर बनता है वो कर्म। यदि तुम मंदिर में बैठकर कोई भी कसाय करोगे तो निगत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। इस कर्म का बंध फिर चाहे तुम मुनि बन जाओ, चाहे दीक्षा ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, उसका फल फिर तुमको भोगना ही पड़ेगा। मतलब वो कर्म को आप हटा नहीं सकते, उस कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ता है। उस कर्म में उत्कर्षण कुछ भी नहीं होगा। आप सोचो मैं तपस्या से हटा लूंगा, वो हटेगा भी नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सुखमाल चंद, श्रीमती शारदा देवी पांड्या, श्रीमान भानु प्रताप, श्रीमती सपना पांड्या, अथर्व वैभव पांड्या, तिनसुकिया, असम।